आज का प्रसंग है चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत बिच्चा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वालों को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब है, रास्ता सोया है, अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन है मेरा भाग, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भीख देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वहीं एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाने जाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो कैसा लगा ये प्रसंग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ प्राप्त होती रहें।